हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ। डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आज हम लोगों का पहला न्यूमेरिकल चलेगा। इस न्यूमेरिकल में एक पृथ्वी दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी है और इससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पे हम मान लेते हैं नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बेटा एक खगोलीय पिंड है। पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटा है, ये आप जैसा कह लीजिए, हाँ छोटा तो है ही, ठीक है। अब इसमें दो छोर लिए गए हैं, एक का नाम P मान लेते हैं और एक का नाम Q। और ये जो छोर हैं, ध्यान रखिएगा, छोरे नहीं छोर, ये छोर हैं, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहां मान लें क्या? अच्छा, 60 सेकेंड का एंगल बनाते हैं, जिसे क्वेश्चन लिखा गया है विस्थापनाभास। जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है आपके एक्सीलेंट बुक में, पहला न्यूमेरिकल, उसमें इसको लिखा गया विस्थापनाभास कि पृथ्वी का जो छोर है वो खगोलीय पिंड के किसी बिंदु पर 60 सेकेंड का विस्थापनाभास बनाते हैं। ठीक, तो हमें यह बताना है कि पृथ्वी के केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो ऐसा तो पृथ्वी के केंद्र बीच में होगा, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी जो है, जो पृथ्वी से खगोलीय पिंड तक की दूरी बहुत ज्यादा होती है, पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत ज्यादा मान सकते हैं, और होती भी है। इसलिए ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस लगभग इस डिस्टेंस के इक्वल ही होगी, इसलिए ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो उसको ये डिस्टेंस बता दिया जाएगा। ठीक, और ऐसे इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? ये डिस्टेंस। ऐसे पूछ रहा है ऐसे कि केंद्र से यहां तक की दूरी बताओ, लेकिन उसके आप जानते ही हैं कि यहां से इसको निकालने कोई फार्मूला है नहीं, हम लोग तो ये ऐसा जानते हैं, इसलिए इसको निकालेंगे R। ठीक, ऐसे सवाल सॉल्व ही होगी। तो 60 सेकेंड दिया है एंगल, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल 60 सेकेंड। इसको हम बताए थे कि अभी जो फार्मूला लगेगा एंगल इज इक्वल R के पास रेडियस, उसमें जो थीटा वैल्यू होती है वो रेडियन में लेता है, इसलिए पहले इसको आप 1/36 से गुणा करके अंश में चेंज कर लिए और फिर π/180 गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा रेडियन में। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग, तो 60 इंटू 136 इंटू 22/7 वैल्यू होती है पाई की, इंटू 180, और 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 हो गया यहाँ पे, और इसको 11 कर सकते हैं, 30 हो गया, बचा क्या? 11/30 इंटू 7 इंटू 180। आवाज सुनाई दी कि नहीं? अरे बस थीटा का मान रखें, ये 60 सेकेंड है और 60 सेकेंड को पहले हम अंश में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि अंश को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 गुणा करते हैं। आपके मैथ में 3rd चैप्टर में ये सवाल है इस तरह की। तो ये π/180 गुणा कर देंगे जिससे कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें मात्रा क्या हो गया? अब रेडियन, पहले क्या था? सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है? कह रहा है कि इसकी पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है, रेडियस कितनी? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और आप जानते हैं कि फार्मूला होता क्या है इस तरह का, इसमें जब करवा रहे डेरिवेशन तो उसमें फार्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल D/R, यही था ना? यस यहाँ पे था,
यस भी कर सकते हैं बहरहाल, वही 82। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल आर थीटा, और निकालना क्या है हमें, निकालना है आर, तो यहाँ करिए आर इज इक्वल एस अपान थीटा। एस की वैल्यू क्या है बताइए, एस की वैल्यू मतलब यहाँ से डायमीटर लिया जाएगा, पूरा डायमीटर। अगर आप डेरिवेशन देख के आए हो वीडियो में तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं देखें तो पहले जाइए उसको देखिए फिर न्यूमेरिकल में आइए। तो ये डिस्टेंस डी का मान होगा, जिसको भी हम एस लिख दिए, ठीक है। तो एस का मान यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है, रेडियस इतना दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर रेडियस दिया है, डायमीटर निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे गुणा। तो ये 2 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 अपान आर की वैल्यू क्या है बताइए, ओ थीटा वैल्यू क्या है 11 अपान में है, तो ये पलट जाएगा ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 इंटू 180, ये हुआ। अब आपको इसमें कह रहा है इसको खगोलीय मात्रा में कन्वर्ट करना है, तो खगोलीय मात्रा में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अब हम बताए थे आपको कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक खगोलीय मात्रक इज इक्वल 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो अगर आपको अभी ये जो मान आया है ये मीटर में आया है, तो इसको अगर आप एक खगोलीय मात्रक डिवाइड कर देंगे तो इसका जो मान आएगा वो खगोलीय मात्रक में आएगा। तो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1.496 इंटू 10 के पावर 11। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ सॉल्व कर दें क्या, चलिए पूरा नहीं सॉल्व, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कुछ ईजी कर लेते हैं इसको, पहले पॉइंट आ देते हैं। तो 2 इंटू 64 इंटू 10 के पावर, पॉइंट हटाओ एक पावर जो है घटा दो, तो यहाँ पे 10 पावर 5 हो जाएगा। एक जीरो से लोगे तो 6 फिर हो जाएगा, एक जीरो से 7 हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 18। अगर आपको सोल्यूशन कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में सोल्यूशन सही बताएंगे, ठीक है। अपान में हो जाएगा 11 इंटू 1496 इंटू 10 की पावर, पॉइंट के बाद 3 डी तो 3 पावर कम कर दीजिए, तो यहाँ 3 पावर कम होगी, 10 की पावर 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.293 AU, खगोलीय मात्रक को AU से दिखाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो चाहिए चलते हैं। तो रात को बज रहे हैं 11:30 और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या करें, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, बच्चे इतना प्रेफर किए रहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो इसके लिए मुझे रात भर जागना पड़ रहा है। चलिए जागरण करना पड़ रहा है। तो लेते हैं सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल में क्या है, चंद्रमा के व्यास द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आंतरित, यहाँ पे आपका अंतरित किताब में दिया है, आंतरिक भी रहेगा ठीक रहेगा, अंतरित कोण 0.524 अंश है, ठीक। तथा पृथ्वी से चंद्रमा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर दूर है, तो इसके व्यास का परिकलन कीजिए। तो इसमें आपको एक फिगर डेरिवेशन कराए थे, क्या फार्मूला बताए थे कि एंगल इज इक्वल आर्क अपान रेडियस, ठीक। एंगल के प्लेस पे कभी कभी अल्फा भी रहता है, मतलब एंगल मतलब विस्थापनाभास। तो इसके लिए आप फार्मूला कराए थे कि एस इज इक्वल आर थीटा, उसी बेस है ये। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप इसका जो सूत्र हम करवाए थे इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए और इस वीडियो को देख करके आइए, तब समझ में आएगा अच्छे से, वरना समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं।
इसको हम आपको हिंट कर दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले का जो न्यूमेरिकल है वो इसी पर बेस्ड है। तो अगर आप उसको लगा लिए होंगे तो इसको भी लगा लेंगे। चलिए देखिए, चंद्रमा के व्यास द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण 0.524 अंश है। तो चंद्रमा बना लेते हैं, जिसका व्यास कहे उसको आप बड़ा बनाया करिए, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का व्यास कह रहा है तो इसको हम बड़ा बना दिए। ये अब इसका व्यास ले रहे हैं तो ये व्यास हो जाएगा, इसका व्यास मतलब जो सेंटर से जाए। और इसका जो व्यास है पृथ्वी की किसी बिंदु से, हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। अरे पृथ्वी बड़ी होती है, जगह नहीं है, फिर छोटा बना देते हैं। अब देखिए पृथ्वी है, ये अर्थ, ये क्या है अर्थ, ये क्या है मून चंद्रमा। और इसका जो व्यास है, इसका दोनों सिरों से इसके किसी बिंदु पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है 0.524 डिग्री एंगल। तो यहां से हम एक पॉइंट उठाते हैं और एक यहां से लाइन खींचते हैं, थोड़ा रॉन्ग हो गया। ये थोड़ा लाइन सही नहीं है, फिर भी आप समझिए कि ये जो चंद्रमा का व्यास है इसके पृथ्वी किसी बिंदु से कितना एंगल बना रहा है 0.524, ये दिया है हमें एंगल। आगे आया था पृथ्वी से चंद्रमा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर दूर है। तो जो इसके और इसके बीच की दूरी है, मतलब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला ये पॉइंट, ये जो आ रहा है, इसका मान कितना है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। आगे कह रहा है तो इसके व्यास का परिकलन कीजिए। तो इसका बताया जाएगा फार्मूला, व्यास को किसे दिखाए थे एस से, ठीक। वहां पे आपको ये बताया गया था कि ऐसे इसमें जो एस होता है ये दूरी होती है, ये लंबाई होती है, ये दूरी होती है जो गई है ऐसे। लेकिन चूंकि चंद्रमा पृथ्वी बहुत दूर है एक दूसरे से, इसलिए इसके व्यास को भी आर्क मान लिया जाता है, ठीक। आर्क के लगभग बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ व्यास को एस से दिखाया गया है, तो फार्मूला आप लगाएंगे एस इज इक्वल क्या हो जाएगा आर थीटा। तो यहाँ से आप लगाइए आर का मान कितना है ये, और थीटा का मान क्या है 0.524। इसको आप अंश में है ना, इसको आप डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। तो अंश को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/100 से गुणा करना पड़ेगा, पाई वैल्यू आप रखेंगे और उसके बाद थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान इस सूत्र में रखेंगे और आर का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पे। न्यूमेरिकल सेकंड क्या बोलता है, चलिए। तो पृथ्वी से किसी ग्रह को रेडार द्वारा संकेत भेजे जाते हैं। कोई ग्रह है उसको पृथ्वी से रेडार द्वारा क्या भेजा जाता है संकेत। जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह के बीच की दूरी है, या दो ग्रहों के बीच की दूरी को दो मेथड से मापना हम बताए थे आपको। एक मेथड कौन सा था लेजर मेथड, और दूसरा कौन सा था एंगुलर मेथड। दो मेथड बताए थे आपको, और भी मेथड होते हैं एक आध दो, लेकिन आपको हम दो करवाए थे। तो वही यहाँ पे यूज होगा। देखिए तो रेडार द्वारा संकेत भेजे जाते हैं किसी ग्रह को, ठीक है। फिर क्या हुआ 7 मिनट पश्चात में परिवर्तित होकर वापिस प्राप्त होते हैं। जो संकेत भेजा गया वो 7 मिनट के पश्चात परिवर्तित हो गया, मतलब उसका परावर्तन हो गया। फिर क्या हुआ पृथ्वी और ग्रह के मध्य दूरी 6.3 इंटू 10⁸ मीटर है, ठीक। तो पृथ्वी और ग्रह के बीच की दूरी दी गई है। संकेत की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो हम लेजर वहां बोले थे, यहाँ पे किस वर्ड का यूज किया गया रेडार, ठीक है। तो रेडार से जो प्रकाश निकला है, ध्यान रखिए, रेडार से जो प्रकाश निकला है उसकी क्या क्या ज्ञात करनी है दूरी, कि 7 मिनट में उसने कितना दूरी कवर किया। तो इसके लिए आप बताया था फार्मूला आपको कि अगर आपको ध्वनि द्वारा ज्ञात की गई दूरी ज्ञात करनी है अगर आपको,
ओ सॉरी, हाँ ठीक है। अगर ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी हो या प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आप क्या सूत्र लगाएंगे, 2s 2f इज इक्वल क्या लगाएंगे, v इंटू टी। 2s क्यों, क्योंकि एक बार जाएगा तो दूरी तय करेगा, एक बार आएगा तो 2s हो गए, ठीक, दूरी दुगनी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, चाल ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है बताइए, दूरी क्या है दोनों के बीच की है, तो 6.3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर इज इक्वल वी, मतलब स्पीड तो ज्ञात ही करनी है। इंटू टाइम कितना लगा 7 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 क्या कर देंगे गुड़ा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल 2 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर 10 अपान 7 इंटू 60, क्या होगा 60। ठीक है, चलिए अब हम इसको काट देते हैं, तो 20 आया क्या, 3 से काटे, ठीक है 3 से काट दे रहे हैं, 20 और 3 दूना 6, तो यहाँ 2.1 हो जाएगा, 21 दूना 42 और गुड़े 10 पावर 10 अपान में क्या हो जाएगा 140 इज इक्वल वी। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 पावर घटाते हैं, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक, मतलब क्या 10 पावर 10 मतलब 1 में 10 जीरो, तो 2 जीरो से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। तो यहाँ कोई 420 नहीं देख रहा है वीडियो, अगर 420 जो लोग होते हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो उनका नाम देखिए आ गया 420, ठीक, तो 420 बटा क्या हो जाएगा 140 इज इक्वल वी, इंटू पावर कितनी होगी 10 के पावर 2 ले लिए जीरो, तो 8 हो जाएगा। देखिए सुनिए, 2 जीरो लिए तो 2 जीरो में लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक अंक पे दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद दशमलव वैल्यू होती नहीं हो, पॉइंट के बाद अगर एक जीरो हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक, तो इसको आप हटा भी सकते हो। अब क्या करेंगे, कट गया 42, तो v का माना जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जो रेडार द्वारा जो संकेत भेजा गया उसकी स्पीड कितनी थी, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम लोगों का कि एक तारा 9 प्रकाश वर्ष दूर है, या दूरी पारसेक में क्या होगी, तो हमें प्रकाश वर्ष को किसमें कन्वर्ट करना है, पारसेक में। चलिए देखिए, तो जब इसे दो भिन्न प्रेक्षण बिंदु जिनके मध्य दूरियों का अंतर जो है वो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर है से देखते हैं, तो इसका विस्थापनाभास क्या होगा। विस्थापनाभास मतलब क्या, एंगल, ठीक। चलिए देख लेते हैं पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 प्रकाश वर्ष को पारसेक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लाइट ईयर में, 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर आप याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष मतलब निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, शायद इसको हम वीडियो में बताए भी हैं। तो ये अब इसे यहाँ पे 9 प्रकाश वर्ष दिया है, तो 9 प्रकाश वर्ष इज इक्वल क्या हो जाएगा, ईयर से यहाँ कर लीजिए, ज्यादा हो गया ना, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसे में किसमें कन्वर्ट करना है, पारसेक में। तो पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सुनिए, 1 पारसेक इज इक्वल होता है, 1 पारसेक इज इक्वल 3.08 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है 1 पारसेक में। तो 9 प्रकाश वर्ष में इतना मीटर, इसे हमें पारसेक में कन्वर्ट करना है। अब बताइए जो 9 प्रकाश वर्ष दिया है क्या दिया है, तारा और पृथ्वी के बीच की दूरी, एक तारा है उसके और अर्थ के बीच की दूरी दी गई है 9 प्रकाश वर्ष। वैसे अर्थ का नाम नहीं लिया है, लेकिन कह रहा है कि 9 प्रकाश वर्ष दूर है, तो किससे दूर है, पृथ्वी तो है, ठीक।
चलिए, अगर ना बताए किससे दूर है तो पृथ्वी मानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी से तारा दूर है कितना। चलिए, अब इसमें दिया 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻16। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष छोटा होता है, या ध्यान दीजिए, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं प्रकाश वर्ष को, तो मीटर छोटा होता है पारसेक से, इसलिए मीटर से पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड ही करते हैं, अब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3.08 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 15 है क्या, अच्छा यहाँ 15 हो गया, 15, ये 15 होगा, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है, ठीक। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9.46 इंटू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसा रहने दीजिए, चलो ठीक है सर ऊपर ले जाओ, तो 16 है, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -15 हो जाएगा, तो 15 में -15 जाए कितना बचेगा। पावर हल करना सीखिए, आप 11th में भी नए आए हैं, तब पावर हल करना सीखिए पहले। तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 10 पावर 15 इंटू 10 की पावर, जब कोई पावर जो है ऊपर जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे 10 पावर -15 हो जाएगा, अपान में 3.08 इज इक्वल 9 इंटू 9.46 इंटू, यहाँ पे पावर, यहाँ पे हम मैथ पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है तो यहाँ 10 ही है, तो पावर 15 -15 कितना होगा, -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, खच्चाक से -1 लिख देंगे, अपान क्या हो जाएगा 3.08। अब आगे फोकस करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, तो 10 पावर -1 है, ये नीचे आएगा तो 10 पावर +1 हो जाएगा, मतलब 10, तो 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 9.46 अपान 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 चले आया, तो यहाँ हो जाएगा 30.8। अभी आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप 11th में नए आए हैं और कठिन सोल्यूशन कम कर पाएंगे आप, इसलिए इसको थोड़ा तोड़ के बता दे रहा हूँ। आगे जैसे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन को ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी इतना में तोड़ने के, इतना बताने के बाद भी अगर आपको कम समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, तो आप कमेंट जरूर करिए, हम अगले वीडियो में उसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे, उस आप प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हो जाएगा पारसेक। अब आपको दशमलव भाग आता होगा, ऊपर इससे गुणा कर दीजिएगा, जो आए उससे इसमें भाग, उसको इससे भाग कर दीजिएगा। आगे हमसे कह रहा है कि जब इसे दो भिन्न प्रेक्षण बिंदु जिनके मध्य दूरियों का अंतर 3 इंटू 10⁸ मीटर है से देखते हैं तो इसका विस्थापनाभ्यास क्या होगा, ठीक। तो पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी दिया है 9 प्रकाश वर्ष, और क्या पूछ रहा है हमसे, विस्थापनाभ्यास मतलब एंगल। तो आप पहले फिगर समझ लेते हैं, तो हम एक बढ़िया से पृथ्वी बना लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी भारी सी पृथ्वी बनाएंगे, यहाँ पे एक नन्हा सा मुन्ना सा तारा, ठीक। चल, अब कह रहा है कि पृथ्वी के दो भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं देखने पर, तो हम मान लेते हैं कि एक बार यहां से खड़े होकर देखा जाता है, एक बार यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखे जब, तो यहां से देखे तो ऐसे देखे होगे, सुनिए ध्यान से, यहां जब देखे हम लोग तो ऐसे देखे होंगे, और यहां से देखे होंगे तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे नजर गई होगी, ऐसे आंखें ये शेटा ऐसे ऐसे गई होगी, ठीक। तो ऐसे दिखा, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है वही पूछ रहा है, विस्थापनाभास मतलब एंगल पूछ रहा है हमसे, ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है जो प्रेक्षण जहां हम देखते हैं उनके बीच का अंतर जो है वो है कितना, 3 × 10⁸ मीटर। क्या 3 × 10⁸ 10 दिया है, 10 दिया है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर। तो कह रहा है ये एंगल बताओ, और इसके और पृथ्वी जिस भी ग्राफ देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली पृथ्वी नहीं लिया सकता है, क्योंकि जो इसका व्यास दिया है पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई ग्रह है, ये मान लीजिए कि कोई ग्रह है लेकिन पृथ्वी है कन्फर्म नहीं है, ठीक। तो यहाँ पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी दी गई पहले ही, एक तारा 9 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब इसके और इसके बीच दूरी कितनी दी, 9 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 9, इसको मीटर में लिखिए तो आप 9.46 × 10⁻15 से क्या करेंगे, गुणा। तो ये इसके बीच की दूरी दी गई है, तो ये क्या हो गया, किसका मान है ये, आर का मान। जो लेजर मेथड देखे होंगे, एंगुलर मेथड जो देखे होंगे वीडियो, थ्योरिकल पार्ट हमारा, वही इसको क्वेश्चन को अच्छे समझ पाएंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए दोबारा देख के आइए, तब समझिए। तो आगे चलते हैं, और ये किसका मान है, आप जानते हैं किसका मान है, ये एस का। थीटा ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल आर का पान रेडियस। तो यस थीटा फाइंड करना, तो थीटा इज इक्वल, ठीक है, वैसे सूत्र बनाए उसी तरह। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल हो जाएगा एस की वैल्यू क्या दी गई है, 3 × 10⁻10 अपान आर की वैल्यू क्या है, 9 × 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, चलो थीटा इज इक्वल लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा 10⁻15, ऊपर जाएगा 10⁻−5 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 के पावर, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर स्पिन कर दे रहे हैं, तो 10⁻10 × 10⁻−15 अपान में है 3 4 जा 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, मतलब 3 4 12, अब 12 13 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 1, 3 और 9 27 1 28, ये हो गया, इंटू हो गया। अब आप लिखिए आगे, थीटा इज इक्वल 10⁻−15 10⁻10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻−5 अपान में कितना हो जाएगा 28.38, ये हुआ। अब आगे सुनिए, इतना आ रहा है अभी तक, ये किस में आ रहा है, रेडियन में। इस फार्मूले से जो एंगल निकल के आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। और अगर आपको रेडियन से अंश में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से अंश में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 10⁻−5 अपान 28.38 में 180/π से गुणा करना पड़ेगा। अब पाई का मान आप सब लोग जानते हैं कितना, 3.14। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब क्या करना है, केवल सुनिए, थोड़ा और सेट कर दे क्या, चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें आपको आगे करना है, थीटा इज इक्वल 180, थोड़ा काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 2 1 जा 2 2 5 जा 10, मतलब 2 5 10 और 2 7 14, 2 9 18 2 0 0, इतना हुआ, 2 चौको 8, इसमें काट रहे हैं, ठीक है, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव रहेगा, यहाँ पे इसको काटिए, 2 से काट रहे हैं इसको, 2 1 जा 2 4 जा 8, मतलब 2 चौको 8, तो 1 कम 2 2 9 18, 2 अंक क्या हो जाएगा, दशमलव। तो ये बचा ऊपर 45 और नीचे ये बचा। तो हम लोग करें क्या कि 45, ठीक, और इस 10⁻−5 को नीचे ले आइए, तो इसमें क्या लिखेंगे आगे,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो 14.19 इंटू 1.57 1.57 इतना हुआ। और ऊपर क्या बचा हुआ है 45, ठीक है। नीचे आया 10 पावर -5 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर +5 ये हुआ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको गुणा करने के बाद जो आए उसमें आपको क्या कर किससे गुणा करना है, 1 में 5 जीरो लगा के उससे गुणा कर दीजिए। तो दशमलव कई हद तक है 2, जब आप गुणा करेंगे इसका तो 4 अंक पे क्या लगेगा पॉइंट। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर जो है कम हो जाएगी, 10 बचेगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब पावर अगर आपको नहीं ऐड मल्टीप्लाई करना इसका नहीं आ रहा है, अगर पावर सॉल्व नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे पावर हल की जाती है। तो उतना करने के बाद आप भाग कर दीजिएगा, दशमलव में आंसर आएगा। शायद किताब में आपके सेकंड में आंसर दे रहा है, मतलब ये जो भी निकाले हैं ये किस में आंसर आया है, अंश में। और सेकंड में कन्वर्ट करने, सेकंड भी कोण का मात्रक होता है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से गुणा किया जाता है। किससे, 3600 से, ध्यान रखिएगा, किससे, 3600 से गुणा किया जाता है। तो 3600 से गुणा कर देंगे तो ये जो है सेकंड में आ जाएगा। जब हम इसमें 3600 से गुणा कर देंगे तो जो एंगल का मान है ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सेकंड में। अब ये जो है अंश का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है वो सेकंड में दे रहा है। तो आप 3600 से ऊपर गुणा करेंगे 45 में, और नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जो है उससे नीचे वाले से भाग कर दीजिएगा, ऊपर जो है उसमें नीचे वाले से भाग कर दीजिएगा। तो थीटा का मान आ जाए 0.73 सेकेंड, या सेकेंड का चिन्ह होता है, सेकेंड का चिन्ह होता है भैया ऐसे 0.73 डबल डैश, सेकेंड का सिंबल है। हम लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि किसी पनडुब्बी पर लगी सोनार के द्वारा जनित पराश्रव्य तरंगे जल में स्थित किसी अवरोध से परावर्तित होकर 85 सेकंड में लौट आती हैं। पनडुब्बी से अवरोध कितनी दूर है? जल में ध्वनि की चाल दी गई 1450 मीटर पर सेकेंड, 1450 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है जल में। चलिए, तो एक सोनार है, सोनार एक यंत्र होता है जिससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, ऐसी तरंगे जो कि बहुत दूर तक जा सके, ठीक, जो कि बहुत दूर तक जा सके। तो उसको सोनार के द्वारा, सोनार क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, 11th में भी आपके है। तो सोनार जो है इससे एक ध्वनि तरंगे उत्पन्न की गई, ध्वनि तरंग, और ये जो तरंग थी ये किसी अवरोध से, अवरोध मतलब किसी पत्थर से या किसी भी टकरा करके 85 सेकंड में वापस आ गई। तो पूछ क्या रहा है, पनडुब्बी से अवरोध कितनी दूर है, ठीक। तो पनडुब्बी से अवरोध कितनी दूर, इसलिए इसको क्या पूछ रहा है, क्योंकि जो सोनार यंत्र होता है ये किस पे लगा होता है, पनडुब्बी में ही। तो इसका मतलब पनडुब्बी से किससे किसकी दूरी पूछ रहा है, जिससे ध्वनि लड़ी होगी, जिस वक्त उसे ध्वनि टकराई होगी उससे पनडुब्बी तक की दूरी पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं। तो आपको हम बताए थे कि जब ध्वनि के द्वारा तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, ध्वनि के द्वारा तरंगे उत्पन्न करके दूरी नापना किसमें सिखाए थे आपको, प्रकाश के द्वारा ना, एंगुलर के द्वारा, लेजर के जस्ट पहले, लेजर मेथड के जस्ट पहले, कि प्रकाश के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, ध्वनि के परावर्तन के द्वारा बड़ी बड़ी दूरियां नापना, हेडिंग कराया था ना। तो वही मेथड यहाँ पे यूज होगा। तो आपको यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, वहां पे हम बताए थे कि अगर ध्वनि या प्रकाश के परावर्तन के द्वारा बड़ी बड़ी दूरियां नापी जाएं, तो या दूरी नापी जाए चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, ठीक, तो वहां पे कौन सा सूत्र यूज होता है, 2s = v/t। चलिए, तो फाइंड क्या करना है, s मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे f = क्या हो जाएगा, v/t अपान में क्या हो जाएगा 2।
तो एफ इज इक्वल वी की वैल्यू कितनी है 14, 50 और टी की वैल्यू की 85 सेकेंड अपान 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा और ये 5 बचा, 2 चौको 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 इंटू 85 हुआ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 616 और इसमें 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करें इतना आ जाएगा। फिर देखिए, फिर देख लीजिए 85 पंचे कितना होता है, ऐसे गुणा करिएगा आप लोग, बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम लॉस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 61,600 मीटर, ये दूरी आ गई। तो इसको हम लोग अगर पावर के रूप में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से आप 4 अंक पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 6.16 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 4। जितने अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे 10 की पावर उतनी हो जाएगी। ठीक, तो 6.16 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। इसका मतलब कि जो तरंग सोनार से निकली थी वह पनडुब्बी से चल करके किसी पिंड से या किसी को टकराई, टकराने के बाद जब पनडुब्बी तक वापस आई तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर ली थी 6.16 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ठीक, इसका मतलब इसी के आधे डिस्टेंस पर वह वस्तु रही होगी जिससे ध्वनि की तरंग टकराई है। इसी तरह समुद्र में आप पढ़े होंगे सोनार, इसी तरह समुद्र में बड़े बड़े पिंडों की दूरी पनडुब्बी से नापी जाती है कि कहीं पनडुब्बी हमारी किसी बड़े पिंड से टकरा नहीं जा रही है, नहीं टकरा जाए तो हम लोग वहीं ठनक जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।